नमस्कार। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक दवा सिर्फ 200 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सके? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर आधारित एक हिंदी टेक्स्ट को समझने वाले हैं जो वीन2 नाम की एक रेमेडी के बारे में ठीक यही दावा करता है। तो देखिए, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण दावा करता है। वो कहता है कि सिर्फ एक रेमेडी जिसका नाम है वेन2 200 से भी ज्यादा अलग अलग हेल्थ कंडीशंस में काम आती है। अब ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टेक्स्ट आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये वेन2 आखिर है क्या चीज? तो ये टेक्स्ट इसे इसके काम करने के दायरे से समझाता है। इसका मेन काम बताया गया है पूरे यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र संस्थान और पुरुषों के जननांगों के अगले हिस्से की रक्षा करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फॉर्मूला भी दिया गया है। ये असल में 3 अलग अलग कंपाउंड्स को मिलाकर बनती है, वेन1, C17 और S2। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके इस्तेमाल का दायरा कितना बड़ा बताया गया है। शुरुआत करते हैं यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र संस्थान से जुड़ी बीमारियों से। और देखिए, यहीं से एक दिलचस्प पैटर्न उभरकर सामने आता है। इस डॉक्यूमेंट में साफ दिखता है कि यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के लिए, चाहे वो मूत्राशय में सूजन हो या गुर्दे की पथरी, वेन2 को हमेशा मुख्य दवा बताया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके साथ एक अलग सहायक या सपोर्टिंग दवा जोड़ दी जाती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स डॉक्यूमेंट में इन बीमारियों के अलावा और भी कई यूरिनरी कंडीशंस का जिक्र है, जैसे बार बार पेशाब आना या पेशाब में जलन होना। अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जो है पुरुष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, और देखते हैं कि क्या वो पैटर्न यहाँ भी देखने को मिलता है। और हाँ, बिल्कुल, टेक्स्ट के मुताबिक प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें हों, स्पर्म काउंट की समस्या हो या फिर सेक्सुअल फंक्शन से जुड़ी परेशानियां, इन सब के लिए भी वेन2 ही मुख्य रेमेडी है। बस हर बार की तरह साथ में दी जाने वाली सहायक दवा बदल जाती है। एक बार फिर से इस डॉक्यूमेंट में जो दायरा बताया गया है वो बहुत बड़ा है। इसमें शारीरिक बनावट से जुड़ी समस्याओं से लेकर इन्फेक्शन और फंक्शनल दिक्कतें सब कुछ शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। सोर्स मटेरियल अपनी लिस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समर्पित करता है। और जैसा कि शायद अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया जाता है। चाहे वो गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो, ल्यूकोरिया की समस्या हो या फिर मासिक धर्म से जुड़ी अनियमितताएं, सबके लिए एक ही फॉर्मूला। इस कैटेगरी की लिस्ट तो असाधारण रूप से लंबी है। इसमें दर्जनों तरह की सूजन, इन्फेक्शन और फंक्शनल कंडीशंस का जिक्र किया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट और भी आगे जाता है और वेन2 को कई गंभीर और दूसरी बीमारियों के लिए भी मुख्य दवा के तौर पर दिखाता है। और ये वाकई एक अहम मोड़ है। यहाँ डॉक्यूमेंट के दावे डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लेकर कई तरह के कैंसरों यानी कार्सिनोमा तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। डॉक्यूमेंट इसके बारे में भी बताता है। तो तरीका क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट एक 3 हिस्सों वाला सिस्टम बताता है। पहला, मुख्य औषधि हमेशा वेन2 ही रहती है। दूसरा, बीमारी के हिसाब से एक सहायक दवा बदली जाती है। और तीसरा, एक खास डाइल्यूशन मतलब दवा की एक खास पोटेंसी जैसे D30 या D200 बताई जाती है। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो इस टेक्स्ट का मूल सिद्धांत ये है कि एक सेंट्रल रेमेडी है जिसे अलग अलग कॉम्बिनेशन और डाइल्यूशन के जरिए 200 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। कम से कम दावा तो यही है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वैकल्पिक चिकित्सा में जब किसी एक ही दवा को इतनी ज्यादा बड़ी और विस्तृत भूमिका दी जाती है तो इसका असल में क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। बस यही था वेन2 रेमेडी का वो ब्यौरा जो हमने आज इस सोर्स